हाँ ठीक। चलो अब सब शांत रहो। आज क्या क्लास कौन सा है? हिंदी का कौन सा क्लास होगा? हाँ, मैथिली इसके बाद क्लास सेकेंड है आज हिंदी का। फर्स्ट क्लास में हम जयप्रकाश नारायण पढ़ा रहे थे, मतलब संपूर्ण क्रांति, ठीक। और आज सबसे पहले हम लोग जितना भी लेखक का नाम है ना वो सबको याद करने का क्या करते हैं, कोशिश करते हैं याद करने का कैसे होगा। तो पहले ये बताओ 100 नंबर का जो हम लोग का हिंदी है किताब, तो कितना भाग में बटा है? जितना भी चैप्टर है 2 भाग में। कौन कौन सा भाग होता है? एक होता है गद्य भाग और दूसरा पद्य भाग। गद्य भाग में क्या सब आता है? कहानी आएगा, ठीक, जीवनी आएगा, नाटक, यात्रा वृतांत, किसी का निबंध होगा, ठीक। मतलब कविता को छोड़ के, ठीक, कविता को छोड़ के जितना सारा चीज आता है सब किस में आता है? गद्य भाग में। और पद्य भाग में क्या सब आता है? कविता आएगा, ठीक, कविता भी बहुत टाइप का होता है, दोहा आएगा, ठीक, किसी का छंद होगा, कुछ होगा, तो ये सब क्या आ जाएगा? पद्य भाग में। तो गद्य भाग को ही बोलेंगे तो उसका मतलब सिर्फ हम कहानी नहीं बोल रहे हैं, क्या सब बोल रहे हैं? कहानी भी हो सकता है, जीवनी किसी का हो सकता है, नाटक हो सकता है, यात्रा वृतांत, निबंध, डायरी, ये सब आ गया गद्य भाग में। और पद्य भाग में क्या सब आ गया? कविता, दोहा, छंद, ठीक, ये सब आ गया। और हम लोग का जो हिंदी का किताब है, किताब का नाम क्या है? दिगंत। किताब का नाम क्या है? दिगंत। टोटल कितना चैप्टर? 27। आ बैठो, ठीक है, जल्दी से नोट करो। ये चीज पता होना चाहिए। अब कोई जैसे कि कोई एक जीवनी रहेगा, किसी का टॉपिक महात्मा गांधी का, अब वो तुमसे पूछ देगा क्वेश्चन में कि यह किस विधा में लिखा गया है, तो तुमको बताना पड़ेगा किस विधा में, जीवनी में है कि नाटक में है कि यात्रा वृतांत में। और ये सब किसके अंदर आया? ये सब गद्य भाग। चलो इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे सब याद करते हैं लेखक का नाम। हाँ ठीक है, हम चेक करते हैं, पहले करो। जो लिखा है वो नहीं लिखेगा, मिटाने वाला। मैथिली में भी होता है ये सब चीज, लिखो। नहीं, हम बतला दिए उसको। टोटल कितना चैप्टर है हिंदी में? 12th का हिंदी 26 की 27। चलो 14, 13, हमको तो 27 नजर आ रहा है। चलो 26 है। हम लोग पहले गद्य खंड का देखते हैं। गद्य भाग पहला कौन सा है? बातचीत। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? दूसरा मार्कर भी है। दूसरा क्या है चैप्टर? उसने कहा था। किसने कहा था? हाँ, मतलब दूसरा कलर का नहीं है, यही है। चलो बातचीत से हम लोग क्या याद रखेंगे? बा याद रखेंगे, ठीक। बातचीत में क्या है? पहला अक्षर बा। और इसमें जो उसके लेखक का नाम है, उनका नाम क्या है? बालकृष्ण, ठीक।
तो कहीं भी हमको बा दिखे सबसे पहले तो हम लोग ऑप्शन में भी क्या खोजेंगे, बा। बा से क्या मिलेंगे, बालकृष्ण भट्ट। चलो आप तुम ही लोग को बताना, ट्रिक भी तुम ही लोग बताएगा, ठीक। हम बस उसको यहाँ पे लिखेंगे। अब दूसरा क्या है, उसने कहा था, किसने कहा था, शर्मा जी ने, ठीक। तो ऐसे हम लोग मम्मी पापा बोलते हैं ना, देखो शर्मा जी का बेटा टॉप किया, ठीक। तो कौन कहता है, हम लोग के मम्मी पापा कहते हैं, क्या कहते हैं, शर्मा जी का बेटा क्लास में टॉप किया और तुम लोग बस गुल्ली डंडा खेलो, ठीक। तो हम लोग हमेशा गार्जियन क्या बोलते हैं, कौन कहते हैं, गार्जियन क्या कहते हैं शर्मा जी के बारे में, ठीक। तो शर्मा जी यहाँ पे कौन है, रोहित शर्मा नहीं, कौन, चंद्रधारी शर्मा, चंद्र, अच्छा चलो चंद्रधर शर्मा, ठीक। शर्मा जी से याद रखेंगे, गुलेरी। हाँ। हमेशा कोई भी बात हुआ तो गार्जियन क्या बोलेंगे, शर्मा जी का बेटा को देखो। चलो दो याद हो गया। बातचीत में क्या है पहले, बा, ठीक। पहला अक्षर देखेंगे बातचीत में, बा, बस बा याद रखना है, बा याद रहेगा तो हमको बालकृष्ण भट्ट भी याद हो जाएंगे। फिर उसने कहा था हमें, हम लोग को कहा जाता है शर्मा जी के बारे में तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तीसरा क्या है, संपूर्ण क्रांति। कल का क्लास में बताए थे इसके बारे में, क्या बतलाए थे, क्रांति, ठीक है। क्रांति का क्रांति मतलब क्या होता है, मारपीट हो रहा है, युद्ध हो रहा है, तो हम लोग क्या इमेजिन करेंगे, युद्ध हो रहा है तो महाभारत का युद्ध, ठीक। महाभारत के युद्ध में कौन टपक गए, तुम लोग महाभारत रामायण देखा होगा तो नारद जी पहुंच जाते थे क्या करने के लिए, नारायण, हाँ ना, जो भी बोलो वो पहुंचते थे कि नहीं, हमेशा युद्ध वगैरह होता था तो क्रांति कहीं भी होगा तो कौन पहुंचेंगे, नारद जी, और वो क्या करेंगे, नारायण। तो नारायण से क्या याद रखेंगे, जयप्रकाश नारायण। जितना ट्रिक हो रहा है उतना नंबर हम लोग को बिहार बोर्ड में आ रहा है, ठीक, क्योंकि 10 नंबर इससे आ जाता है। चौथा क्या है, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर से हम लोग को क्या याद आता है, अर्धनारीश्वर मतलब शंकर पार्वती जी। पॉज कर दिए, अर्धनारीश्वर मतलब क्या होता है, शंकर पार्वती जी। हाँ फोटो देखा होगा तुम लोग घर में, आधा भाग में क्या रहते हैं, शंकर जी, आधा भाग में पार्वती जी। और ये कौन लिखा है अर्धनारीश्वर, रामधारी सिंह दिनकर। अब इसमें कैसे याद रखेंगे, पार्वती जी से याद रखेंगे, भगवान जी से याद रखेंगे। अर्धनारीश्वर कौन है, भगवान जी। कौन है, कौन भगवान जी है, हाँ। तो समझ लेना यहाँ पे कि शंकर जी किसका रूप लेके आए हैं, राम भगवान का, ठीक। तो हम लोग यहाँ से याद रखेंगे राम, शंकर जी और राम जी को भाई भाई समझ लेंगे। हम लोग बस यहाँ पे ट्रिक्स देख रहे हैं, ठीक। इतना हम लोग को जाना नहीं है डीप में, हम लोग को ट्रिक्स देखना है किस चीज का, सबका। तो अर्धनारीश्वर मतलब भगवान का बात हो रहा है, कौन सा भगवान, तो राम भगवान, ठीक। वैसे होता क्या है, शंकर जी और पार्वती जी के लिए अर्धनारीश्वर यूज करते हैं। इसको अगर तोड़ेगा तो अर्ध मतलब आधा और नारी और ईश्वर, तो आधा नर आधा नारी और क्या वो ईश्वर है। तो चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, बातचीत का पहला बा, तो बा हम लोग देखेंगे ऑप्शन में कौन सा मिलेगा, बालकृष्ण भट्ट। फिर उसने कहा था, किसने कहा था, शर्मा जी ने, ठीक। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। फिर है संपूर्ण क्रांति, क्रांति हो रहा है तो महाभारत का सीन, और फिर वहां से कौन आएंगे, नारद जी आएंगे और क्या बोलेंगे, नारायण नारायण। फिर अर्धनारीश्वर, ठीक, अर्धनारीश्वर मतलब भगवान जी, कौन भगवान जी, राम भगवान जी, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। चारों को हो गया, इसको मिटाते हैं, फिर पांचवा लिखते हैं। याद यहीं पे कर लेना है, ठीक। ये सब किसको याद नहीं था, ये सब चीज जिसको नहीं था अब याद हो रहा है, हो रहा है कि नहीं, ऑप्शन में दिखेगा तो मार के आएगा कि छोड़ के आएगा, मार के गर्दा उड़ा देना, हाँ गर्दा उड़ा देना है। इस सबको कौन सा ट्रिक बोलते हैं, न्यूमोनिक ट्रिक्स बोलते हैं, ठीक। मतलब अपना मन में इमेजिनेशन करके किसी चीज को याद रख लेना, न्यूमोनिक ट्रिक बतलाएंगे बाद में।
फिर क्या है, रोज है ना, अगला रोज। और रोज किसके द्वारा लिखा गया है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। देखो कितना नाम बड़ा। कितने बार का नाम हाँ। है? सच्चिदानंद किसके मम्मी पापा का नाम है, कोई वाला पापा के। हीरानंद क्या है, वात्स्यायन। वात्स्यायन। हाँ बोलो, वात्स्यायन, वात्स्यायन। वात्स्यायन अज्ञेय। कितने बार का नाम बोला लेंगे? अब इसको कैसे याद रखेंगे, एकदम सिंपल, जितना छोटा चैप्टर का नाम उतना भर का लेखक का नाम। ठीक, हाँ, जितना छोटा चैप्टर का नाम उतना, तो जो ऑप्शन मिलेगा सबसे बड़ का, ठीक। और कहानी कौन सा रहेगा, सबसे छोटा, 2 अक्षर का है, रोज। तो रोज क्या, तो रोज सच्चिदानंद जी, हीरानंद जी, वात्स्यायन जी, अज्ञेय जी, ठीक। ये है एक ही आदमी, तो ये सब तुम्हारे घर पहुंचते हैं, ठीक, भंडारा के लिए। हाँ, साधु जी सब पहुंचते हैं ना। हाँ, तो सीधा दो, एक लेख और एक पत्र। हाँ, भगत सिंह, एक लेख एक पत्र और एक पत्र। लेखक है। यहाँ पे कहने का मतलब क्या हो रहा है, एक लेख लिखे और एक पत्र लिखा। कौन लिखा, भगत सिंह। इसको कैसे याद रखेंगे, इसको ऐसे याद रखेंगे कि भगत सिंह को सबको पता है क्या हुआ था, भगत सिंह को क्या हुआ था, फांसी। कब हुआ था, याद रखना, पूछ देगा एग्जाम में, 23 मार्च 1931। ठीक, हमेशा जुबान पर रटा होना चाहिए। 3 आदमी को मिला था फांसी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। तो इन तीनों को फांसी कब हुआ था, 23 मार्च 1931। बहुत सारा मूवी है, देख लेना। अब भगत सिंह को जो लोग को जो फांसी मिलता है, तो डायरेक्ट फांसी की वैसे उठा के लाओ घर से और फांसी दे दो। पहले जेल में रहते हैं, तो जेल में बैठल बैठल पहले का आदमी मोबाइल तो चलाता नहीं था, अभी भी नहीं चलाता है। वो लोग को क्या मिलता था, कॉपी पेन सब मिल जाता था। तो क्या लिखे थे, एक लेख और एक पत्र लिखे थे। ऐसा सोचना कि भगत सिंह क्या है, सीआईडी जैसा कोई सीन है, ठीक। और वो बैठे हैं और अंदर खुफिया के तरीके से अंदर का बात वो बाहर पहुंचा रहे हैं। क्या लिख के, एगो लेख लिखे और एक पत्र। लेख लिखे तो पेपर में गया होगा, ठीक, पेपर में उसको छापा होगा। और पत्र जो लिखा वो अपना दोस्त को, किस दोस्त को, सुखदेव और राजगुरु को, ठीक। तो ये भी याद रह जाएगा, एक लेख और एक पत्र किसके द्वारा, भगत सिंह, ठीक है। 6 को याद हो गया। और उसके बाद है ओ सदानीरा, सरदार है, ओ सदा नीरा। ये किसके द्वारा लिखा गया है, जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर। चलो, इसमें क्या है, ओ सदा नीरा। अब इसके लिए कौन सा ट्रिक लगाए, सोचो। नहीं, देखो इसमें क्या है, ओ, ठीक है, बोल मतलब किसी को बुला रहे हैं, ओ सदा नीरा, ठीक है, ऐसे सोचो, किसको, माथुर जी को बुला रहे हैं। अब इसके लिए कुछ सोच लो, इसके लिए कुछ है, याद आ रहा तुम लोगों को, जगदीश चंद्र माथुर। चलो, जैसे कि रुको, इसका भी कुछ सोचते हैं, क्या याद आ रहा है इसके लिए, नीरा। नीर, देखो नीर मतलब क्या होता है, पानी, ठीक, पानी रहता है। और चांद पे क्या नहीं है, चांद पे क्या नहीं है, पानी। तो ओ नीर तो सबको पता था ना, नीर मतलब पानी, ठीक। और पानी कहेंगे कि धरती पे पानी है, ठीक, और चांद पे पानी नहीं है। तो हम लोग को नीर कहीं भी देखेगा तो खोजेंगे चांद, चांद खोजेंगे तो चंद्र मिलेगा, ठीक। तो जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। 1-2 का ऐसे भी याद रख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम ट्रिक बता दिए। ट्रिक हमको भी, हम यहाँ बना रहे हैं ट्रिक, हम भी कुछ याद करके आए नहीं। सिपाही की माँ मतलब हम बता रहे हैं कि हम किसी चीज को कैसे याद करते हैं। सिपाही की माँ, मोहन राकेश, एकदम सिंपल नाम है, गांव घर वाला नाम, मोहन राकेश, ठीक। सिपाही की माँ, सिपाही गांव घर का, सोच लो, ठीक है। केवटी थाना का कौन है,
सिपाही, ठीक। मोहन राकेश नाम है उसका। ऐसा सोचना है कि सिपाही है तो मतलब उसका पद क्या है, नॉर्मल आदमी से इसका पद क्या है, थोड़ा दोगुना होता है, दोगुना होता है ना। नॉर्मल आदमी से एक सिपाही का तो पद दुगुना है, दुगुना मतलब पद दुगुना है तो नाम भी दुगुना है। एक को नाम नहीं रखा है, उसका माँ बाप दो को नाम रख दिया, मोहन और राकेश। क्यों? क्योंकि वो क्या है, एक सिपाही है। सिपाही है मतलब उसका पद क्या है, नॉर्मल आदमी से दुगुना है, इसलिए इसका दो को नाम रखा है मोहन और राकेश। तो दो को नाम वाला कौन मिलेगा, तो कौन है, मोहन राकेश। और चैप्टर का नाम सिपाही की माँ। आओ जल्दी आओ, 8 को याद हुआ? आओ ना, हिंदी पढ़ा रहे हैं। और भी है कोई? हिंदी है ना? चलो बैठो, चलो एक बार सबको रिवाइज करते हैं। बैठो तुम लोग भी, बतलाते हैं। पहला चैप्टर बोलते जाओ मेरे साथ। पहला चैप्टर बातचीत। आवाज आना चाहिए, जितना आवाज मेरा आ रहा है तुम लोग को मिला के भी उतना नहीं आ रहा। पहला चैप्टर बातचीत। बातचीत में क्या देखेंगे, पहले बाल किस्मत है ना, लेकिन ट्रिक क्या है, बातचीत का पहले बा, और बा से ऑप्शन में क्या खोजेंगे, बा, ठीक है। तो बा से बातचीत और बा से बाल कृष्ण भट्ट। दूसरा चैप्टर क्या है, उसने कहा था। तो किसने कहा था, मम्मी बोलते हैं ना, पापा पापा तो आते कि शर्मा जी का बेटा को देखो, ठीक है, क्रिकेट खेलता है तो 264 रन मारता है, परीक्षा देता है तो टॉप करता है। तो शर्मा जी याद रखेंगे। तो कौन शर्मा, यहाँ पे रोहित शर्मा जी नहीं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तीसरा चैप्टर क्या था, संपूर्ण क्रांति। क्रांति हो रहा है, ठीक है, महाभारत का सीन है, और उसमें कौन आ रहे हैं, नारद जी आ रहा। नारद जी क्या करते हैं, नारायण 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 चुगली करते हैं। तुमको तुरंत चित्रगुप्त जी को बोल के यमराज जी से अपॉइंटमेंट फिक्स करवा देंगे और फिर हो जाएगा। तो हो गया नारायण, संपूर्ण क्रांति। क्रांति का चिन्ह तो नारायण, नारायण यानी कौन, नारायण जयप्रकाश नारायण। चौथा क्या है, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर क्या होता है, भगवान जी, शंकर पार्वती जी। यहाँ लेकिन हम लोग कौन भगवान का बात कर रहे हैं, राम। तो रामधारी सिंह दिनकर, इतना याद हुआ। अगला रोज। देखो रोज, जितना छोटा चैप्टर का नाम, ठीक है, सबसे छोटा नाम चैप्टर का रोज, 2 अक्षर का, और उतना बड़ा इसका लेखक का नाम, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक। अगला देखो, एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र। तो एक लेख भी लिख रहे हैं और पत्र भी लिख रहे हैं। तो लेख किसको लिख रहे हैं, मतलब पेपर वेपर में छपवाने के लिए, और पत्र किसको, अपना दोनों दोस्त को, ठीक है, कुछ खुफिया उनका काम होगा। किसका काम हो रहा है खुफिया, भगत सिंह का। भगत सिंह फांसी लगने से पहले जेल में बैठ के क्या कर रहे हैं, एक लेख और एक पत्र लिख रहे हैं, ताकि कुछ भी अपना प्लान वगैरह को सक्सेसफुल कराएं। और हम बताएं अभी कि भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 में क्या हुआ था, फांसी दिया गया था। अगला देखो 7वां, ओ सदा नीरा, ठीक। तो सदा नीरा में क्या देखेंगे, नीर है। नीर मतलब पानी। तो धरती पे पानी है, और पानी कहाँ नहीं है, चंद्रमा पे पानी नहीं है। तो चंद्र देखेंगे तो जगदीश चंद्र माथुर आया। अब देखो 8वां क्या है, सिपाही की माँ। अब एक नॉर्मल आदमी का जो जितना वैल्यू रहता है, और एक सिपाही है कोई, तो उसका क्या है, वैल्यू क्या है, उसका पद का दोगुना है। मतलब हम लोग जो काम करेंगे सिपाही उसको आसानी से कर लेगा, क्यों, वर्दी है उसके पास, बहुत सारा पावर है। तो क्या है, उसका पद कितना है, दोगुना। तो उसका नाम देखो, जिसमें 2 गो नाम रहेगा वो क्या हो गया, दोगुना पद। मोहन और राकेश, ठीक है, इसके मम्मी पापा 2 गो नाम रख दिए, मोहन और राकेश, यानी कि 2 गो नाम जिसमें दिखेगा वो क्या हो गया, सिपाही, ठीक है। चैप्टर का नाम सिपाही की माँ। 8 को याद हो गया। अब कई को बचा, चलो 6 गो और है, आगे देखते हैं। जो हम अभी बता रहे हैं ट्रिक्स, ठीक, उसी ट्रिक से हमेशा कोशिश करना। अपना ट्रिक है तो अच्छा बात है, नहीं तो याद रखने का, तब कभी नहीं भूलेगा, ठीक। ऐसा ट्रिक सब देखा था ना पहले। हम इंग्लिश का बताए हुए हैं, एक बार फिर से इंग्लिश का भी बतलाएंगे। अब क्या है, प्रगीत और समाज, 9वां चैप्टर, प्रगीत और समाज। किसके द्वारा लिखा गया है, लेखक का नाम नामवर सिंह।
नामवर सिंह। प्रगीत और समाज। ठीक, समाज क्या करता है? सबका नाम या तो बनाता है या तो खराब करता है। अब हम लोग क्या रहते हैं? समाज में रहते हैं, तो अगर अच्छा काम करेंगे तो हमारा नाम बढ़िया होगा। ठीक, थोड़ा अच्छा काम कितना करो तो नाम बढ़िया हो चाहे नहीं हो, लेकिन थोड़ा खराब कर दो बस समाज का नाम, समाज में तुम्हारा नाम गिर जाएगा। ठीक, और अभी हम लोग जिस एज में है उस एज में तो और संभल के रहना पड़ता है। 10वां, इसमें एकदम इजी था ये। समाज देखेंगे और समाज से क्या होता है? नाम या तो बढ़िया होता है या तो फिर खराब होता है। अपना नाम भी और साथ साथ अपने मम्मी पापा का नाम भी। अब 10वां क्या है? जूठन। 10वां नहीं, इसमें तो 11 लिखा है। जूठन, जूठन तो हम पढ़ाए भी हुए ना। हाँ, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। वाल्मीकि कौन थे? रामायण लिखे थे ना। वाल्मीकि जी क्या लिखे थे? रामायण लिखे थे। यानी कि क्या रहे होंगे वाल्मीकि जी? साधु थे। रामायण तो सब देखा होगा। साधु थे, रामायण लिखे थे। और कभी भी हम लोग साधु को क्या नहीं देते हैं? झूठा चीज नहीं देते हैं कभी भी। ठीक, साधु का झूठा, हम लोग साधु को झूठा कभी नहीं देते। तो झूठा कभी भी दिखे तो, और ऑप्शन में क्या खोजेंगे? किसी साधु को खोजेंगे। तो हम लोग के इतना पूरा में एक ही साधु है, वाल्मीकि जी। कौन वाल्मीकि? ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला, हंसते हुए मेरा अकेलापन। देखो, हंस भी रहा है और अकेलापन भी है। इतना लंबा है सर, लेखक का नाम इतना छोटा है। हंसते हुए मेरा अकेलापन। क्या है लेखक का नाम? अकेलापन, इतना लंबा उतना छोटा है। मलयज। ये भी है एकदम। इसमें क्या है? चैप्टर का नाम बहुत बड़ा है। ठीक, इसमें लेखक का नाम सबसे छोटा, एक ही शब्द का है। ठीक, मलयज। हंसते हुए मेरा अकेलापन, ऐसे भी याद हो जाएगा कि कोई मतलब मलयज नाम का आदमी है, ठीक है, वो अकेले में हंस रहा है। मलयज नाम का आदमी है, वो हंस रहा है, क्योंकि ऐसा सोचो कि इसका नाम है हंसने वाला है। मलयज, आज तक कभी सुना है? हाँ, तो एकदम मलयज, मतलब नाम ही से तुमको हंसी आ जाए तो समझ लेना कौन? हंसते हुए मेरा अकेलापन। हाँ, अब तुम लोग देखेगा ना, हम टेस्ट वगैरह लेंगे तो तुम लोग 10 सेकेंड में सबका आंसर दे देगा। अब तिरिच, तिरिच उदय प्रकाश। ये तो अपने क्लास का उदय प्रकाश है। क्या बोलते हैं? पर्दा थोड़ा तिरछा करो, प्रकाश आएगा। पर्दा थोड़ा तिरछा करो ना, प्रकाश आएगा। करना नहीं, हम बता रहे हैं। ठीक, हम लोग क्लास में क्या होता है? हमेशा लाइट कटता है क्योंकि इन्वर्टर नहीं है। तो क्या बोलते हैं माधव सर? क्या बोलते हैं? पर्दा को थोड़ा तिरछा करो। तिरछा करो क्यों? तब तो प्रकाश आएगा। अब पीछे कौन बैठता है? उदय। तो उदय, प्रकाश आने के लिए पर्दा को तिरछा करो। चलो, शिक्षा। हम लोग यहाँ पे क्यों हैं? शिक्षा के लिए। कृष्ण मूर्ति, जे कृष्ण मूर्ति। कृष्ण मूर्ति, जिसको जितना अच्छा शिक्षा मिलेगा उसको उतना बढ़िया उस मूर्ति बनेगा। देखो, महात्मा गांधी तो अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका से पढ़ के आए थे। जो भी है, भीमराव अम्बेडकर, जो भी जितने भी फ्रीडम फाइटर थे, कोई अनपढ़ तो थे नहीं, सब क्या थे? बहुत ही ज्यादा शिक्षित थे, बहुत ज्यादा शिक्षा लिए थे। तो इसलिए मूर्ति लगता है। और मूर्ति वैसे भी किसका लगता है? कृष्ण जी का भी मूर्ति लगता है। अब कृष्ण जी भी क्या थे? शिक्षित थे। कृष्ण शिक्षित थे कि नहीं? जब वो टाइम याद करो, जब सुदामा वगैरह के साथ, सुदामा और दोस्त लोग के साथ वो लोग गुरुकुल में शिक्षा लेते थे। ठीक, तो शिक्षा यहाँ पे कौन ले रहे हैं? कृष्ण जी। और अच्छा शिक्षा जो लेता है उसको क्या बनता है? मूर्ति बनता है। तो ऐसे याद हो जाएगा ना, शिक्षा और जे कृष्ण मूर्ति। हो गया सारा लेखक का नाम याद। ठीक है, तुम लोग को 6 महीना से बोल रहे थे याद करने, याद नहीं हो रहा था। हम इससे लास्ट क्लास जब लिए थे तो 6 महीना हो गया होगा, उससे ज्यादा। एक बार रिवाइज करें फटाफट, करें? चलो, हम बोलते हैं चैप्टर का नाम, तुम लोग अब बोलना। ट्रिक मन में सोचना और लेखक का नाम बोलना। बोलो, बातचीत। उसने कहा था। हाँ, शर्मा जी, चंद्र शर्मा गुलेल। संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण। अर्धनारीश्वर, रोज। हाँ, बोलो कि सबसे बड़का वाला। एक लेख और एक पत्र, ओ सदा नीरा। हाँ, ओ सदा नीरा मतलब क्या? नीर है और नीर से चंद्र।
ठीक, मतलब चंद्रमा पे क्या पानी नहीं है। सिपाही की माँ, वो जो दो को नाम होना चाहिए, मोहन राकेश। प्रगीत और समाज, समाज में जो जितना बढ़िया करेगा नाम बढ़िया होगा। उसके बाद क्या है, जूठन। हाँ, साधु को कभी हम लोग जूठा नहीं देते हैं। कौन साधु जी को? वाल्मीकि जी को। हंसते हुए मेरा अकेलापन, कौन नाम से हंसी आएगा? मलियज। और ये तो तीरे से बताए हैं, उदय जी। उदय जी तब पर्दा को तिरछा करिए, प्रकाश आएगा। शिक्षा, जो जितना बढ़िया शिक्षा करेगा उसका उतना बढ़िया मूर्ति बनेगा। और मूर्ति कृष्ण जी का बनता है तो कृष्ण मूर्ति। चलो 13 को था गद्य खंड में, खत्म, टाटा बाय बाय। नहीं बाय बाय। चलो बाय बाय अभी नहीं करना है, फरवरी तक बचा के रखना है। हाँ। अभी चले जल्दी। कॉपी में सबका लिखा हुआ था, कॉपी में सबका लिखा था कि नहीं, लेखक का नाम? कि सबको याद नहीं हुआ? सबको याद हो गया? चलो श्यामली बताओ। हंसते हुए मेरा अकेलापन। निगम बताओ। जूठन। तुम बताओ। बातचीत, इससे पूछे थे। क्या हो गया? तुम बताओ। अर्धनारीश्वर। सोचो हम ट्रिक क्या बताया था अर्धनारीश्वर का? अर्धनारीश्वर मतलब भगवान जी। कौन भगवान? रामधारी सिंह दिनकर। तो तुम्हारा भी है हिंदी। बताओ शिक्षा का, अब ये बताए। अभी हाँ, कृष्ण जी, कृष्ण मूर्ति। चलो अर्पण बताओ। ओ सदा नीरा, नीरा, नीर, ओ सदा नीरा बोल रहे हैं। जगदीश चंद्र माथुर। हो गया? तुम भी है हिंदी तो तुम बताओ। रोज भी तो बोलेंगे पहाड़ ढा दिए हम पे। चलो अच्छा याद है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। अब कौन सा देखेंगे? पद्य भाग। ठीक, पद्य भाग में भी कितना है? 13। पहला क्या है? करबक। क्या है करबक? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक, करबक है। चैप्टर का नाम क्या है? करबक। मतलब कोई ढंग का नहीं, करबक अरबक, जैसे उकड़ू उकड़ू करके बैठते हैं हम लोग, ऐसा करबक। ठीक, तो मतलब क्या इसका नाम देखो अब। ठीक है, करबक से याद क्या लगना? उकड़ू उकड़ू है। ठीक, कुछ ऐसा टाइप का, मतलब ढंग से सीधा, जैसे तिरछा मिर्छा करके कोई नहीं हो जाता है, तो करबक करके क्या है? कोई बैठा हुआ है। इतना ये हो गया। मलिक मोहम्मद जायसी। अब इसका नाम देखो, एक तो मलिक लगाया, ठीक, फिर मोहम्मद लगा दिया। हाँ, मलिक क्या होता है? ऐसे हिंदू का भी कुछ किसी मलिक जी जैसे हो गया, लेकिन बहुत सा जैसे कि शोएब मलिक भी है, तो हिंदू का भी मलिक लगता है, मुस्लिम का भी मलिक लगता है। मतलब क्या है? ये करबक आदमी। ठीक, हिंदू मुस्लिम सब लगता है। ठीक है, यहाँ पे हम किसको वो नहीं कर रहे हैं, हम लोग ट्रिक से बस याद करने का कोशिश कर रहे हैं। और मोहम्मद भी लगाया और जायसी भी लगाया। जायसी, अब देखो कोई लगाता है जायसी टाइटल? नहीं, कोई नहीं सुनता है। मतलब बहुत पुराना जमाना का बात है। ठीक, बहुत पहले जायसी लगाते थे लोग टाइटल, बहुत पहले का टाइम में। ठीक, मलिक जी, जो कि इनका नाम क्या है? करबक जैसा है, और मुस्लिम का भी कुछ फीलिंग इसमें आ रहा है, तो मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक, इससे ज्यादा मेरे पास इसमें कुछ नहीं है। करबक। ठीक, तो करबक से इतना सोच लेना, मलिक मोहम्मद जायसी। करबक मलिक याद रखना। अब दो गो पद है। अब देखो पद अब कैसे है, इसमें दो गो है ना, एक सूरदास का और एक तुलसीदास। तो इसमें तो कभी पूछेगा ही नहीं, कभी पूछेगा, पूछेगा कैसे वो भी बतलाते हैं। पूछेगा तो ये वो ऑप्शन तो कैसे पूछा था? तुलसीदास। अब देखो सूरदास और तुलसीदास में क्या है? हाँ ठीक है, क्या है? दास। दो अक्षर का दास, दो अक्षर का पद। और
पद भी कितना, तो दो पद है, एक मतलब दोनों दास जी का लिखा हुआ है, एक सूरदास का और एक तुलसीदास का। सूरदास और तुलसीदास का कभी कैसे पूछेगा, एक लाइन दे देगा कविता का, उनका जो पद है उसमें से एक लाइन दे देगा, और यह पद किसके द्वारा लिखा गया है, तो उसके लिए जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तब सारा पद हम बता देंगे। जैसे कि बताओ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, तुम लोग पढ़ा है ना, किसके द्वारा लिखा गया है वो कविता। चलो ये हो गया, पद से हम लोग दास रखेंगे। याद है किसी को, बहुत फेमस कविता है वो, क्या, बसंती हवा, केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है। और बताओ, जब पद का बात आया तो झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो मतलब ये सब क्या है ना, इतना फेमस कविता है कि तुम लाइफ में कभी भी किसी न किसी के मुंह से सुनेगा, तो इसलिए इसके लेखक का नाम एक स्टूडेंट को याद होना चाहिए, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो बताओ, गंगा स्तुति, विद्यापति का, तो ये सब कुछ कुछ है। फिर कबीरदास का दोहा सब है, तो कबीरदास का दोहा कभी भी तुमको कोई दोहा बोलेगा, पूछ देगा, तो कबीरदास का दोहा में टोन ही ऐसा है ना कि सब पता चल जाता है कि ये कबीर जी का लिखा हुआ है। और तुलसीदास में और सूरदास का लैंग्वेज एकदम अलग रहता है, सूरदास का जो पद सब है उसका लैंग्वेज तुमको समझे नहीं आएगा नॉर्मल, ठीक, तो खुद से कभी ट्राई करना, बहुत कम समझ में आएगा। और तुलसीदास जी का भी, लोग बहुत पुराने लिखते थे, लेकिन कबीर जी का दोहा नॉर्मल आदमी समझ जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल दो कबीरदास का, काल करे तो आज कर देंगे, बहुत सारा है, जहां काम आवे सोई का करे तरवारी, बड़ा हुआ तो का हुआ, बहुत सारा, ठीक। तो ये सब चीज लाइफ में काम देगा, एग्जाम तो है, लाइफ में भी काम देगा। अगर स्टूडेंट है तो किसी को बोलेगा तो पूछ देगा। तो पद से हम लोग दो है पद, एक सूरदास जी का और एक तुलसीदास जी का। अब वो तो हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तब इसे क्वेश्चन बनेगा। चौथा, छप्पई, क्या छपा रहा है, क्या छपा रहा है, नाभादास। चलो, पर्यायवाची शब्द भी यहाँ पे आ गया। नाभ से हम लोग क्या याद रखेंगे, नभ। नभ का मतलब बताओ, किस सबको पता है, आकाश। नभ का मतलब आकाश, और आकाश से छपर छपर क्या हो रहा है, पानी पड़ रहा है, ठीक। आकाश, नभ से आकाश, ठीक, आकाश बादल, ऐसा समझ लो कोई है जो बादल जैसा कोई पेंटिंग बना रहा है, उसको छाप रहा है, या फिर पानी छपर छपर गिर रहा है, ठीक। ऐसा करके इसको याद रख लो। अगला देखो, अगला बुक हम बोले थे ना सबको लेके आने, बुक निकालो। कवित्व, कविता नहीं है, क्या है ये, कवित्व, भूषण। आभूषण से क्या बना है, भूषण। तो देखो, कविता जो लिखता है वो लोग किस चीज का आभूषण करता है उसमें, मतलब जैसे कि बहुत सारे गोपाल सिंह नेपाली, रामधारी सिंह दिनकर, विद्यापति जी, सब उन लोग का कविता इतना सिस्टमैटिक और इतना बढ़िया रहता था कि लगता था कि मतलब उसको कोई अच्छा से श्रृंगार किया हुआ, ठीक। और रामकृष्ण करके कोई है, और रामधारी सिंह जी सब है, रामऋष बेनपुरी तो कविता कम लिखते हैं। तो इन सब का कविता में ना एकदम श्रृंगार का भाव आता है, कभी नेचर का, ठीक, कभी किसी चीज का वर्णन करे तो उसमें श्रृंगार का भाव आता है। और श्रृंगार का मतलब कविता से क्या याद रखेंगे, श्रृंगार। मान लो श्रृंगार किस चीज का, तो नेचर का। और श्रृंगार लड़की लोग किस चीज से करती है, किस चीज से करती है, आभूषण से। श्रृंगार किस चीज से करती है, आभूषण। यानी फिर कविता में समझो क्या लगाया जा रहा है, आभूषण, आभूषण से भूषण, कवित भूषण। तो ऐसा एक और समझ लो, तीन है, 3 अक्षर का, और ये भी कितने अक्षर का, 3 अक्षर का। और ऐसा एक भी नहीं है जिसमें 3 अक्षर का सेम हो, 3 अक्षर का कविता भी हो, 3 अक्षर का लेखक का नाम भी हो। क्लियर है 5 गो। करबक मतलब नाम क्या होगा उनका, उल्टा पुल्टा होगा, यानी कि मलिक जी, ठीक। मलिक जी हिंदू मुस्लिम सबका रहता है टाइटल, तो मलिक मोहम्मद जायसी। पद 2 गो है, सूरदास का और एक तुलसीदास का। छप्पई, छप्पई से क्या, नभ, नभ मतलब आकाश, तो नाभादास। कवित, कवित मतलब श्रृंगार कर रहे हैं किस चीज से, आभूषण से, तो हम लोग आभूषण से भूषण याद रखेंगे। सारा ट्रिक को घर पे 1-2 बार देखना, तभी याद रहेगा, नहीं तो ट्रिक भी भूल जाएगा। कई को बचा,
अब क्या, तुमुल कुलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल है, खाली कोय है इसमें। जयशंकर प्रसाद। कलह में। चलो, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। अब वो जो हम लोग देखे थे संपूर्ण क्रांति, वो क्या था, जयप्रकाश नारायण, उसमें भी जय है। तो देखो कोलाहल से मतलब, कोलाहल का मतलब हल्ला चिल्ला, ठीक। कोलाहल मतलब पता नहीं तुम लोगों को, कोलाहल मतलब क्या होता है, हल्ला करना। बोलते हैं ना कि क्लास में वर्ग में कोलाहल ना करे, मतलब क्लास में शोर ना करे, हल्ला ना करे। कलह मतलब ऐसा समझो कलेश, ठीक। कला से क्या याद रखो, कलेश मतलब किसी से झगड़ा उगड़ा करना, तो क्लास में झगड़ा उगड़ा करना, ठीक। क्यों नहीं करो, क्यों नहीं करो, क्योंकि शंकर जी का तीसरा आंख खुल जाएगा मतलब मास्टर का तीसरा आंख खुल गया तो फिर हो गया, तुम लोग का काम तमाम हो गया। तो तुमुल, तुम, कोलाहल मतलब हल्ला कलेश ना करो, क्यों ना करो, शंकर जी का तीसरा आंख। हाँ, हल्ला चिल्ला करेगा ज्यादा, उनको गुस्सा आ गया शंकर जी को, तो अपना त्रिनेत्र खोलेंगे और सर्वनाश कर देंगे। तो जय शंकर जी, ठीक। ओम फटक स्वाहा। तो कोलाहल नजर आएगा, तुमुल कुलाहल कलह में, ठीक। तो कौन याद आएंगे, शंकर जी याद आएंगे, और शंकर जी से जयप्रकाश, जय शंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। चलो, पुत्र वियोग। हाँ, प्रसाद प्रसाद मतलब प्रसाद आने वाला ना। ये दूसरा प्रसाद है। बुधिया से लिखा है। हाँ। सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग, सुभद्रा कुमारी चौहान। अभी नाम लिए अभी आ गया। देखो सुभद्रा कुमारी चौहान बहुत, और एक और है महिला में महादेवी वर्मा, ठीक। महादेवी वर्मा का मैक्सिमम जो कविता कहानी सब है ना, वो जानवर के अराउंड घूमता है, उनको जानवर से इतना ज्यादा प्रेम है। सुभद्रा कुमारी चौहान, शायद 10th में इंग्लिश में एक कहानी है बिल्ली वाला, ठीक। 10th में शायद एक बिल्ली वाला कहानी है, हाँ, कैट वाला। उसके बाद एक 12th में ही या फिर किसी क्लास में 11th में गाय वाला, उनको गाय से एक में बहुत ज्यादा प्रेम रहता है। तो पुत्र वियोग, तो पुत्र किसका होता है, पुत्र वियोग मतलब माँ से, जैसे कि किसी की बेटी रहती है, अब बेटी, यहाँ तो पुत्र का बात हो रहा है, तो यानी कि समझो कोई लड़का है वो कहाँ गया, कमाने गया, ठीक, दिल्ली बम्बई कहीं कमाने गया, यानी कि पुत्र वियोग हो गया। तो सबसे ज्यादा कलेजा किसका फटता है, माँ का, ठीक। तो यहाँ पे समझ लेना कि माँ कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। एक ही फीमेल हमको लगता है इसमें है, हाँ, तो फीमेल एक ही है, तो जो हमको माँ जैसा मतलब किसी भी लड़की का नाम नजर आएगा, औरत का नाम, तो याद रखेंगे। पुत्र वियोग किसका हुआ है, एक माँ का। अब माँ का देखेंगे लेडीज वाला जो नाम मिलेगा, और एक ना सिंपल है, एक ही लेडीज है, कौन, सुभद्रा कुमारी चौहान, हम लोग के टेक्स्ट बुक में। तो सुभद्रा कुमारी चौहान। एक और क्या लिखी हुई है, तो अभी बताया था ना, हाँ, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ठीक। अकेले सबको फांसी दिया। ये गाने में से 11 वो उषा, अगला क्या है, उषा। उषा। शेर बहादुर सिंह। उषा क्या है, शमशेर बहादुर सिंह, नाम शेर बहादुर। शमशेर बहादुर और सिंह। चलो, किस सबके घर में सिलाई मशीन है, सिलाई मशीन किस सबके घर में, उषा का होता है, देखा है, उषा कंपनी। हाँ, उषा कंपनी का जी, किसी लड़की का नहीं, उषा कंपनी का, हाँ, उषा कंपनी का सिलाई मशीन को उठाने के लिए बहादुर सिंह चाहिए। मतलब नॉर्मल ऐसे सोचेंगे ऐसे उठा लेते हैं, तुम सब क्या है, तुम सब बहादुर सिंह है यहाँ पे सब क्या है, बहादुर सिंह, सब उठा लेता है, आगे वाली सब नहीं है क्या, हाँ। तो जो बहादुर सिंह होगा वही उषा का सिलाई मशीन उठा पाएगा, भारी होता है बहुत, उषा का सिलाई मशीन, उषा, हाँ, मतलब यहाँ पे चैप्टर का हम वो नहीं कर रहे हैं। बहादुर सिंह बनो, उसके लिए खरीदो और देखो कितना में मिलेगा। बहादुर सिंह तो बोल, ये पैसा खाली दे दिया रुपया। अब क्या है, जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक, लेखक का नाम गजानन माधव मुक्ति बोध। ये तो सबसे आसान है,
कैसे आसान है ये सबसे? इतना बड़ा चैप्टर उतना बड़ा नाम ना, ये उससे भी आसान है। हाँ जन जन का क्या है? चेहरा एक। सब जन का चेहरा एक है, लेकिन याद करो गजानन जी को। गणेश जी। गणेश जी दुनिया में इकलौते आदमी है जिनका चेहरा एक नहीं है, एक से ज्यादा है। एक तो जब बच्चा में उनका जो था उसके बाद क्या लग गया, बोले थे ना शंकर जी को कोई कि जो जंगल में जाओ, जंगल में तो जो पहला जानवर मिलेगा उसी का चेहरा फिट हो जाएगा। जब गला काट दिए थे तो सबसे पहला हाथी मिला था, तो हाथी का ये काट के मुख काट के लगाया गया था। किनको लगाया गया था? गणेश जी को। गणेश जी को क्या बोलते हैं? गजानन। तो दुनिया में सिर्फ एक आदमी है जिनका चेहरा क्या है? एक से ज्यादा है। एक तो पहले जो था, उसके बाद फिर हाथी का। बाकी तो सबका एक ही रहता है ना। हाँ, वो अलग बात है, किसी का दिखाने का कुछ और अंदर से कुछ और रहता है। देखने से सबका चेहरा एक रहता है, किसका नहीं रहता है? गजानन का। तो गजानन से गजानन माधव मुक्ति बोध। ठीक, फिर जब उनका चेहरा लग गया तो उनको मुक्ति मिल गया, मतलब मरे नहीं थे, अब उनका लाइफ एग्जिस्ट करने लगा। फिर हो गया, सबसे आसान था ये। चेहरा से याद रखेंगे, किसका चेहरा एक नहीं है? गजानन का। हाँ, तो इसको पता नहीं होगा, गजानन माधव मुक्ति बोध। पता था गणेश जी का चेहरा के बारे में? चलो अच्छा बात है। सबको पता है। जनगण मन अधिनायक जय। अधिनायक कट रहा है, अब क्या है? रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय, इसके लिए बताओ क्या होगा? हाँ? रणवीर कपूर। रणवीर सिंह बोल रही। रणवीर कहाँ से आ गए इसमें? ठीक बता रही हो, हम देखो हम बतलाते हैं। अधिनायक से क्या है? जनगण मन अधिनायक जय। हाँ, जैसे ही जनगण मन अधिनायक जय होता था, याद करो स्कूल में लड़की लोग 2-4 गो रहती थी जो घर से भूखले पेटे आती थी और वहीं पे गिर जाती थी। उधर जनगण मन अधिनायक हो रहा है और इधर क्लास उधर असेंबली में लड़की लोग गिर गई। अब गिर गई तो उसको सहायता का जरूरत है। तब ना टीचर बोलता है जल्दी इसको लेके जाओ, बस अंदर गई और फिर हो गया, सब बहाना खत्म। पूरा पेट खा लेती है। याद हो गया? जनगण मन अधिनायक जय है। उसके बाद आगे भारत भाग विधाता ने सहाय करो हमको, ठीक है? हाँ, क्यों सहाय करो? क्योंकि असेंबली में क्या हुआ है? चक्कर आ गया है। हाँ, क्यों चक्कर आ गया है? तो शंकर जी के लिए क्या की थी? फास्टिंग की थी। नहीं, 10 गो हो गया शायद ये भी। चलो तो बात में हम लोग इतना सारा याद कर लिए। एक बार फिर से इसको भी रिपीट करते हैं। करबक मतलब मल्लिक जी, ठीक, मल्लिक मोहम्मद जायसी। 2 गो पद है, किस किस का है? तुलसीदास। छप्पई मतलब पानी से नभ, नभ से नाभादास। फिर अगला क्या? कवित को अच्छे से श्रृंगार करने के लिए आभूषण चाहिए, तो आभूषण से भूषण। तुमुल कोलाहल, कोलाहल में तो कोलाहल यही है। कोलाहल मतलब हल्ला, कलेश, हल्ला, ठीक है? तुम हल्ला कलेश सब ज्यादा नहीं करो, नहीं तो शंकर जी अपना तीसरा आंख खोल लेंगे। पुत्र वियोग किसका होता है? माँ का होता है। तो माँ से हम लोग एक ही है इसमें, महिला सुभद्रा कुमारी चौहान। फिर उषा का सिलाई मशीन है जो कि उठाने के लिए बहादुर सिंह का जरूरत पड़ेगा, ठीक? तो जो जितना बहादुर रहेगा उतना भारी चीज उठा पाएगा। अब जन जन का चेहरा एक, तो चेहरा एक सबका है, लेकिन किसका नहीं है? गजानन का नहीं है। तो गजानन माधव मुक्ति बोध। और फिर है अधिनायक, जनगण मन अधिनायक जय है। उसके आगे भारत भाग विधाता जी नहीं, उसके आगे असेंबली में चक्कर आता है, और चक्कर आता है तो सहायता का जरूरत पड़ता है। चलो 23 गो तो हो गया, अब 3 गो बचा है। मैथिली वाले सब सोच रहे कि मैथिलियों का जो ट्रिक बता देते। मैथिली का एनर्जी नहीं बचा, हम भोरे से एकदम परेशान है। तब तो इतना लेट से आया ना। हाँ, बहुत 1-2 गो झंझट थोड़ी रहता है। पहला क्लास 1 सब नहीं किया था, हिंदी का जो नहीं किया था वो कर लेना, ठीक? तो अब ऑनलाइन जमाना आ गया है, जो क्लास छूटता है उसका बैकअप तुम लोग को मिल जाता है। पहले ऐसा नहीं होता, पहले सहेली से पूछो कथी पढ़ाई भेल छले, प्यारे नन्हे बेटे को। नहीं तो पहले डंटा लगता था, क्योंकि नहीं बताती थी सहेली। जिसकी सहेली अच्छी है वो बता देती थी, जिसकी नहीं तो फिर डंटा का। हाँ, याद करो निर्मल सर की सबको याद आते हैं। तो कौन सा नंबर है? 11 10 के बाद
प्यारे नन्हे बेटे को। यहाँ पे बेटी शब्द सोच रही होगी, हम लोग के साथ भेदभाव हो गया। प्यारे नन्हे बेटे को, और बेटी को बर्तन मांजो। बेटी को तुम लोग बर्तन मांजो। विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल, शुक्ला जी। ऐसे भी याद रख लो, शुक्ला जी से याद रख लो कि एक शुक्ला जी है, वो अपना बेटा को बहुत प्यार करते हैं। और उनका बेटा का नाम प्यारा नन्हा बेटा को, ठीक, प्यारा नन्हा बेटा को विनोद कुमार जी शुक्ला जी के पास लेके गए। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ला जी के पास लेके गए, ठीक है। वैसे भी देखना कि सबका नाम जनरली गांव घर में सबका नाम जो रहता है उसके आगे क्या लगा रहता है, कुमार। लड़की जो रहेगी कुमारी। नहीं, कितना गलत है। देखो तो अमेरिका लंदन सब में एकदम अजीब अजीब यूनिक नाम है, यहाँ भेड़िया वसान सबका कुमार कुमारी। नहीं, कितना बोरिंग सा लगता है। तो वही याद रखना, सबसे हटके नाम रहता है। बेटा तो एकदम नन्हा है, प्यारा है, लेकिन नाम में वही घिसा पिटा कुमार लगा है, विनोद कुमार। विनोद कुमार, विनोद कुमार कहाँ जाते हैं, शुक्ला जी से मिलने, सुखल के पास। हार जीत, ओहो, भारत पाकिस्तान याद आ गया हार जीत से। नहीं भैया मत लीजिए ना, विराट कोहली को तोड़ देंगे। अशोक वाजपेयी, रोहित शर्मा अकेला। अशोक वाजपेयी, बीजेपी का सर। चलो, अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम याद रखिए। देखो हार जीत किसका होता है, हार जीत किसका होता है, जो भी नेता सब रहता है। अभी देखो नॉमिनेशन जो होता है सब एकदम ऐसे तो गाल पे क्या लगाता है लोग, गुलाल अबीर ऐसे माला पहनता है जैसे कि मुखिया बनेंगे। 10 को वोट नहीं मिलेगा उस सबको। 10 को वोट मिलेगा इसके बदौलत, ठीक है। यहाँ पे गांधी जी ये जो जितना ज्यादा देगा उसको उतना ज्यादा मिलेगा वोट। तो हार जीत किसका होता है, नेता सबका। हम लोग याद करो, हम लोग के इधर के सबसे फेमस नेता कौन है, अशोक जी। अशोक जी की, और अशोक जी और वाजपेयी तो जी तो थे, अटल बिहारी वाजपेयी। तो हार जीत का मतलब नेता का क्या होता है, हार जीत। नॉमिनेशन वाला याद रख लेना। अब कोई अशोक के नाम से होगा तो, लेकिन अशोक से याद रखो, अशोक क्या नाम था उनका पूरा, डॉक्टर अशोक कुमार यादव है, जो भी है। तो वो अशोक जी याद रखना, अशोक से ही फेमस है वो। अब वाजपेयी से याद रख लेना, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी तो सब जानता है, क्या थे वो, नेता थे। अब वो हार जीत, पहले वो भी हारे थे लेकिन फिर बाद में जीते थे और देश के प्रधानमंत्री बने थे। हाँ, गांव का घर, ईंटा का घर नहीं है, किस चीज का घर है, गांव का घर। ज्ञानेंद्र पति, ज्ञान के पति, ज्ञान के पति। जो नॉर्मल आदमी क्या बनाता है, नॉर्मल आदमी ईंट का घर बनाता है, ठीक। जिसके पास खूब ज्ञान आ जाएगा पगला भाषा, वो गांव का घर बना रहा है। नहीं, देखेगा गांव घर में कुछ लोग बहुत ज्यादा पढ़ लेता है, ठीक। कुछ लोग बहुत ज्यादा पढ़ लेगा ना तो अलग ही दुनिया में रहेगा, इतना ज्ञान धुन देगा ना। तो वही देखो, तो गांव का घर कौन बना रहा है, ज्ञानेंद्र पति। क्योंकि नॉर्मल आदमी रहता तो क्या बनाता, ईंटा का घर, लेकिन यहाँ पर ज्ञानेंद्र पति जी क्या बना दिए, गांव का घर, ठीक। हो गया सारा खत्म। 10 नंबर मुट्ठी में, ठीक है। ऐसे मुट्ठी में 10 नंबर आ गया। तो 20 मिनट 30 मिनट का जो भी क्लास रहा उसमें हिंदी का, 12th का, बिहार बोर्ड का, गद्य भाग पद्य भाग का, दोनों का ट्रिक के तरीके से, ठीक है, हम लोग याद कर लिए। जो पहले से याद करके रखा था उसके लिए और प्लस पॉइंट हो गया, जो याद नहीं किया था अब वो इसी ट्रिक को फॉलो करना और सारा याद कर लेना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा रहता है ना, 26 गो था, तुम लोग कंफ्यूज हो रहा था, अब कंफ्यूज नहीं होगा। हम लोग हंस खेल के किसी का बुराई, किसी का बदनामी अच्छा इस करके, ठीक है। लड़की लोग बुरा नहीं मानेगी जनगण मन वाला में, ठीक। हाँ, हम लोग याद करने के लिए ट्रिक लिए हैं, मिटाने वाला। तो हिंदी का क्लास हो गया, जिसको रुकना है वो रुकेगा, जिसको नहीं रुकना है, जिसको रुकना है वो मैथिली पढ़ेगा, जिसको नहीं रुकना है वो जाओ। और उसके बाद देखो तुम लोग को एक और फायदा है, ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है, ये क्लास
आराम से कभी भी याद होगा, याद करने का मन होगा तुरंत वीडियो खोलेंगे और कौन सा क्लास, क्लास सेकेंड, क्लास 2 है हिंदी का। बस यूट्यूब वीडियो खोल लो, एक बार 2x पे चला लेना, 2x पे चला के तुरंत से रिवीजन कर लेना। चलो मैथिली का बुक लाओ, हिंदी का काम खत्म। तुम लोग बुआ तो किस क्लास में है? 7th में। तुम किस क्लास में? 4th में है। चलो जाओ अभी। चाय हम चाय सुने थे अभी, कोई अभी पिला देता चाय, एकदम पूरा दिन थके हुए हैं। चलो बुआ लोग देखो क्या है, तिलकोर। हाँ वो है, क्या बोल रहे हैं? अरे हो गया।